आज हम तीन नए लेटर्स सीखेंगे। दाल, डाल और जाल। जैसे कि आप हमने आपको पहले बताया था, ये अल्फाबेट चार्ट है हमारे सामने। तो हम यहाँ तक जो सीखा है उसको दोहरा लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक जो सीखा है अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे। इसके बाद आता है नंबर ये दाल, डाल और जाल का। और ये अल्फाबेट चार्ट या ये वर्णमाला दिखाने का मकसद ये है इस वक्त कि आप इसके बाद के चार अल्फाबेट को भी गौर से देख लीजिए। इनकी बनावट और इनकी बनावट को ध्यान से पहचान लीजिए। जो बाद के चार अल्फाबेट हैं, रे, रे, जे और जे, ये जिन्हें हम रे वर्ग या रे ग्रुप या रे फैमिली कहेंगे, और ये जो है इन्हें दाल वर्ग या दाल ग्रुप या दाल फैमिली कहेंगे। इनकी बनावट में मामूली सा अंतर है, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये इस तरीके का निशान बनेगा, इस तरीके से ऐसा चलकर ऐसा बनेगा, और ये जो है ये इस तरीके से निशान बनता है। तो इसको ध्यान से पहचान लीजिए, क्योंकि अभी हम जो सीखने जा रहे हैं उसके लिए इनका फर्क आपके लिए बहुत मायने रखेगा। तो दाल, डाल, जाल इस तरीके से लिखा जाता है। और आप जब हाथ से लिखेंगे तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। और रे जो है वे वो इस तरीके से लिखा जाता है। किताब में आपको इस तरीके से दिखेगा। हम रिकमेंड करते हैं, हम आपको समझाना चाहेंगे कि आप इसे इस तरीके से लिखें, ताकि आपके दाल और आपके रे में फर्क नजर आए। बहुत जगह पर ये फर्क नजर नहीं आता और हमारी परेशानी बढ़ जाती है। तो अब हम इसके बाद बात करेंगे कि दाल, ये जो वर्ग है यानी दाल, डाल और जाल, इनकी आदि शक्ल कैसे होती है। तो दो बातें इस मुतालिक मैं आपसे करना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि दाल, डाल और जाल ये अपने बाद आने वाले लेटर से जुड़ता नहीं है। आपको ध्यान होगा कि जब हमने अलिफ के बारे में लिखा था तो हमने कहा था अलिफ लिखते ही आपको हाथ उठा लेना है। उसी तरीके से दाल लिखते ही आपको हाथ उठा लेना है। दाल, ये है डाल, और जाल जब हम लिखेंगे तो इसके ऊपर से हम इसे ये हटा लेंगे, और यहाँ पर यहाँ पर हम ये एक डॉट डाल देंगे। तो दाल, डाल, जाल तीनों एक समान है। दाल, डाल और जाल जब लिखेंगे तो लिखने के बाद आपको हाथ उठा लेना है। आपको अभी तक हमने सीखा है अलिफ लिखा उसके बाद हाथ उठा लिया, अगले अल्फाबेट से जोड़ना नहीं है। दाल लिखा, हाथ उठा लिया, डाल लिखा, हाथ उठा लिया, या फिर जाल लिखा उसके बाद हाथ उठा लिया, और अगले अल्फाबेट को लिखना है। लेकिन ये अल्फाबेट अपने पहले आने वाले अल्फाबेट के साथ जुड़ सकता है, जुड़ता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पहले, इसके पहले यदि बे आ रहा है और बे के बाद मुझे दाल जोड़ना है तो ये जुड़ेगा। अब ये जोड़ने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, इसे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। लोग इसके बारे में काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसकी आदि शक्ल जिसे मैं कह रहा हूं वो है जुड़ी हुई शक्ल। ये जब दाल, यहां पर मैंने दाल लिखा है, दाल जब आप नोट कर लीजिए अपने पास ये पॉइंट, अपने अपनी लैंग्वेज में, अपनी जबान में, अपनी भाषा में, अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि दाल जब अपने पहले लेटर से, अपने पिछले हरफ से जुड़ता है तो उसकी शक्ल रे के समान हो जाती है। यानी कि ये दाल है, जब इसे किसी और लेटर के बाद लिखा जाएगा, उसे जोड़कर लिखा जाएगा तो उसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी। तो दाल की शक्ल रे के समान बन जाती है। अब आप समझेंगे कि मैंने दाल और रे आपको एक साथ क्यों बताया था। ये दाल है और ये रे है, और जो मैं दाल के बारे में कह रहा हूं वो दाल, डाल, जाल तीनों के बारे में है। तो ये जब भी अपने किसी अपने से प्रीवियस या पिछले लेटर के साथ जुड़ेंगे तो इनकी शक्ल रे, रे, जे के समान दिखाई देगी। लेकिन दाल के बाद कोई दूसरा हर्फ जुड़ता नहीं है, कोई दूसरा अक्षर उसके बाद जुड़ता नहीं है। अब हम एग्जाम्पल लेंगे तो ये सारी बात क्लियर हो जाएगी। समझ जाए तो बहुत आसान है, नहीं समझ में आए तो बार बार इस आज के सबक को दोहराइए। जब तक आप इस पे मजबूती नहीं आ जाती तब तक आप इसे दोहराते रहेंगे। एक बार समझ में आएगा तो हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा, लेकिन समझ नहीं आएगा तो आप हमेशा कंफ्यूज होते रहेंगे। तो यहां पर अब हम पढ़ेंगे, ये देखिए दाल, अलिफ, दाल,
यानी ये दाद लिखा हुआ है। दाल लिखने के बाद हमें हाथ उठाना पड़ता है, अलिफ लिखने के बाद भी हाथ उठाना पड़ता है, दाल लिखने के बाद। तो ये दाल लिख दिया हमने, कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से दादा, दाल अलिफ, दादा। ये देखिए, ये अलिफ मद है ऊपर, इसलिए ये हुआ आ। द, और द के बाद हाथ उठना पड़ता है, आदाब। देखिए यहां पर अलिफ हुआ, अलिफ के बाद हाथ उठाया, इसलिए ये दाल, दाल लिखा। दाल के बाद भी हाथ उठाना पड़ता है, फिर से अलिफ लिखा, अलिफ के बाद भी हाथ उठाना पड़ता है, इसलिए बे को अलग लिखा, तो ये बन गया आदाब। ये है अदा। अब अदा लिखने के लिए आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर जबर का निशान क्यों नहीं है, तो मैं जबर का निशान आपके समझने के लिए लगा दे रहा हूं। ये नहीं लगाऊंगा तो आप शायद इसको इदा या उदा भी पढ़ सकते थे, लेकिन निशान लगा दिया मैंने आपके समझने के लिए। तो ये अदा है, उसी तरीके से यहां पर भी निशान लगा हुआ है, समझ के चले। और ये हो गया अदब। इसके बाद अब हम आते हैं जोड़ने। जैसा कि मैंने कहा कि जब भी दाल, डाल और जाल अपने से पहले आने वाले अक्षर के साथ जुड़ता है तो उसकी शक्ल रे के समान हो जाती है। तो ये देखिए, ये जीम है, हमने सीखा है जीम। ज है, ज के बाद हमने ये दाल जोड़ा, तो ये ज लिखा, और ज के बाद दाल को रे के समान जोड़ा जाएगा। मैं और अच्छे तरीके से लिख के दिखाता हूं। ये लिखा जीम, और इसके बाद ये रे के समान दाल को जोड़ा जाएगा, और उसके बाद अलिफ लगा, तो ये हो गया जुदा। जीम, दाल, अलिफ, जुदा हो गया। ठीक है, ख्याल में आया, समझ में आया? अब आप बताएंगे यहां पर ये वही बनावट है, लेकिन नुक्ता बदल गया। नुक्ता बदला तो ये ज के बदले, जीम के बदले खे हो गया, तो ये खुदा हो गया। ये है जुदा, ये है खुदा। दोनों में, इस जुदा में और इस खुदा में सिर्फ एक नुक्ते की जगह या नुक्ते की प्लेसमेंट का फर्क है। नुक्ता बदला, माने बदले। एक नुक्ता जुदा को खुदा कर सकता है, ये मैं हमेशा कहना चाहता हूं। तो खुदा को एक नुक्ता ने जुदा कर दिया यहाँ पे। आप बहुत ध्यान रखें, उर्दू में हर बार मैं दोहराता हूं कि नुक्तों की प्लेसमेंट बहुत अहमियत रखती है। एक गलत जगह का, ये जुदा का नुक्ता यहां से हटाकर आपने यहां प्लेस किया तो उसे खुदा पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद के दो एग्जाम्पल और हैं हमारे सामने। ये नून है, और ये दाल है जो रे के समान दिख रहा है, और ये अलिफ है, निदा। और ये देखिए, ये दाल है, क्योंकि अलग है इसलिए इसे सही शक्ल में लिखा जाएगा, लेकिन जब जुड़ेगा तो इस तरीके से रे के समान हो जाएगा। तो ये दाल है, ये बे है और अलिफ है, तो द बा। और ये नून है और अलिफ है, न और आ, तो ये हो गया दबाना। अब यहां पर जबर का निशान नहीं है, आप चाहेंगे तो मैं जबर का निशान लगा दूंगा। तो ये बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन इसकी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, क्योंकि आप दाल और रे में कंफ्यूज होते रहेंगे। आप एक सवाल यहाँ पे पूछ सकते हैं मुझसे कि दाल की शक्ल यदि रे के समान हो गई तो रे की शक्ल क्या बनेगी। तो ये इस सवाल का जवाब पाने के लिए आपको अगला लेक्चर, यानी कि लेक्चर नंबर 15 में जाना होगा, जो इसके बाद आएगा, जिसमें हम रे को किस तरीके से जोड़ा जाएगा ये समझाएंगे। फिलहाल आप दाल को अलग अलग तरीके से, दाल, डाल और जाल, इनकी प्रैक्टिस करें और इनको अलग अलग तरीके से जोड़ें, और इसको समझने की कोशिश करें। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको अभी तक के सारे लेक्चर्स समझ आए होंगे। नहीं समझ आए तो आप दोहराइए उन्हें, और उसके बाद भी नहीं समझ आए तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेरी रेज करिए। मुझे बहुत खुशी होगी आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए। शुक्रिया।